आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं। आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से स्वयं को देखने की चेष्टा कीजिए कि आपके भीतर आपकी क्या तस्वीर बनती है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका सामर्थ्य क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कितना पैसा कमा सकने की शक्ति रखते हैं, आप कितने सफल हैं, समाज में आपकी स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपका हुनर, आपका आर्ट, आपकी कोई विशेषता जो आप अपनी नज़रों में अपने अंदर देखते हैं, उसे एक बार ध्यान से मन की आंखों से आंखें बंद करके अपने भीतर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपकी सामर्थ्य शक्ति है, आपके कुछ कर सकने की शक्ति है, इसे समाज में एक शब्द से कहा जाता है औकात, जिससे कुछ लोग स्टेटस बोलते हैं, कुछ लोग आपको इसके लिए एक और शब्द देते हैं पोजीशन। यही तस्वीर जो आपके भीतर बनती है, जो समाज ने बना दी, जो आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बन गई, इस तस्वीर को आप बार बार अपने भीतर देखिए और इसके बाद समझिए कि आप क्या होना चाहते थे, आज आप क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। कहा जाता है कि मुद्दतों बाद किसी ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो। मुद्दतों बाद किसी ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी औकात। सभी कोई अपनी अपनी औकात में जी रहे हैं, जो औकात है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने दोनों हाथ हृदय में रख करके आपको बोलना चाहिए कि मैं जो दिखाई देता हूं अंदर और बाहर, उससे कहीं अधिक हो और उससे कहीं अधिक हो सकता हूं। जब आप इसे बार बार अपने अंदर दोहराएंगे, जो मैं दिखाई देता हूं अंदर और बाहर, उससे कहीं अधिक हूं और अधिक हो सकता हूं। इसलिए अगर मार्टिन लूथर किंग ने अपने समय में अपने एक प्रसिद्ध भाषण में ये कहा, जिससे उनकी एक पहचान बनी कि मेरा एक सपना है, तो आपका भी, हर किसी का भी कोई ना कोई एक सपना होता है। मार्टिन लूथर किंग ने अपने देश को कैसा देखना चाहते थे, समाज को कैसा देखना चाहते थे, भविष्य कैसा होना चाहिए, उन्होंने उसके बारे में बात की कि मेरी आंखें देख रही हैं, हम यहाँ पहुँचेंगे, हमारी ये स्थिति होगी, हम ये बनेंगे, यही मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा ही कोई सपना आप भी अपने बारे में देखिए और अपनी औकात को आप बड़ा करने की सोचिए। सूरज बनिए, उसकी औकात है कि किसी की औकात नहीं आंखें मिलाकर बात कर सके। चंद्रमा की अपनी एक औकात है कि जो भी उसे देखेगा उसके आकर्षण में जरूर बन जाए। फूल की भी अपनी एक औकात है कि जो भी उसे देखता है कोमलता का एहसास होता है, सुगंध मिलती है और हर कोई उसे पकड़ लेना चाहता है, हाथ में ले लेना चाहता है, छू लेना चाहता है। बस ऐसा ही कुछ आपके भीतर भी बन गया। तो पहले अपनी नज़रों में आप जो भी कुछ हैं और समाज ने आपको जो कुछ बना दिया, क्योंकि समाज में ये औकात, ये स्टेटस, ये आपकी छवि जो आपके भीतर है,
जो बन गई है, लोगों ने बोल बोल कर ऐसा बना दिया, आपकी आर्थिक स्थिति को देख करके बना दिया, क्योंकि पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से, समाज में नाम से, आपके काम से, आपके बारे में एक छवि बना कर दी और उसी छवि को लोग जो है ध्यान में रखकर आपका परिचय वही बना देते हैं और वही एक छवि आपके भीतर भी बन जाती है और आप उसे अपनी एक औकात मान लेते हैं। औकात पैसे की भी होती है, किसी ऊंचे पद पर बैठने की भी एक औकात होती है, किसी एक अच्छे गुण और एक हुनर से भी एक औकात बनती है, कोई आर्ट, कोई टैलेंट आपके अंदर हो। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि औकात अगर किसी को विरासत में मिल भी जाए और अगर वो डिजर्व नहीं करता है, अपने को प्रूफ नहीं करता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए उसकी औकात वो नहीं रहेगी जो थी या जो माँ बाप ने दी थी। वो बदल जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा। इसलिए मुझे थॉमस अल्वा एडिसन की एक बात ध्यान में आती है जो उन्होंने कही थी कि टैलेंट प्रत्येक आदमी के अंदर 2% ही होता है, 98% तो उसकी खुद की मेहनत, उसका पुरुषार्थ, उसकी प्रैक्टिस, उसकी योजना, उसका लगातार अपने काम में लगे रहना, उसकी लगन, वही उसको 98% वो चीज होती है जो 2% मिले हुए टैलेंट के साथ एक व्यक्ति का व्यक्तित्व महान बना देती है। इसलिए उनके शब्द के टैलेंट 2% ही है, 98% आपकी मेहनत है। इसलिए आप अपने अंदर की छवि को, आप अपनी इमेज को, कि आप क्या हैं, एकांत में बैठ करके अपने बारे में जरा विचार करके देखिए कि आज आप क्या हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, आप कहाँ जाने की इच्छा रखते थे, आपकी मजबूरियां क्या हैं, आपके चारों तरफ के अवरोध क्या हैं, और फिर आप उस तरह से याद करना कि अगर भारतीय परंपरा में कमल शब्द को, कमल फूल को इतना महत्व दिया गया कि देवी देवताओं के साथ उसका नाम जुड़ गया, मुखारविंद, कमल नयन, कर कमल, चरण कमल, इस तरह से महान पुरुषों का, भगवान का के साथ उपमा देते समय कमल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसको आप ध्यान में रख लीजिए कि भाग्य ने उसको जन्म कहाँ दिया, नियति ने उसको जन्म कहाँ दिया, कीचड़ में। और उसकी हिम्मत, उसका पुरुषार्थ, उसकी लगातार की कोशिश कि कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, वहां से ऊपर उठा, पानी से भी बाहर निकला और खिला और उस तालाब की शोभा बन गए। खिलिए, उठिए और आप जहां हैं उस जगह की भी शोभा बन जाइए, आपके कारण वहां की शोभा बढ़ जाए, तालाब और सुंदर हो जाए, आपका जन्म स्थान और आपके नाम से जाना जाए, आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले कि मेरा एक सपना है, तो आप भी एक सपना देखिए, क्योंकि ये कोई मार्टिन लूथर किंग के ही सपने को हम अपनी तरफ मोड़ कर देखें। अगर मार्टिन लूथर किंग ने एक सपना देखा तो आप भी एक सपना देखिए। और फिर मेरा एक सपना है, मैं अपने आप को इस रूप में देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पहुँचता हुआ देखना चाहता हूँ। और इसकी आप इसको विजुलाइज कीजिए, इसकी एक फिल्म अपने अंदर बनाइए और इस फिल्म को बनाकर आप अगर भगवान में किसी भी रूप में आप विश्वास करते हैं तो आप उनके सामने उसको महसूस करते हुए और ये कहिए कि मेरा ये सपना है और वरदान में मैं यही आपसे मांगता हूँ और ये अवश्य पूरा होगा। और आपने सुन लिया है तो ये प्रोसेस शुरू हो गया कि मेरा सपना पूरा होने की
स्थितियां शुरू हो गई हैं। और उस स्थिति में जब आप अपने सपने को पूरा होता देखेंगे, उस समय जो खुशी मिलेगी उसका रोमांच अपने अंदर पैदा कीजिए और उस रोमांच को अंदर देखते देखते आनंदित होइए और फिर भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कह दीजिए कि सब कुछ आपने दिया, मैंने मांगा, अब मैं उसे प्राप्त करते हुए अपने को देख रहा हूं। मैं क्या हूं, क्या होना चाहता हूं, आज मैं जो होना चाहता हूं उस प्रक्रिया में मैं अपने आप को होता हुआ महसूस कर रहा हूं। और फिर 3 बार धन्यवाद धन्यवाद भगवान को बोलिए। और एक निवेदन और, अपने अतीत में, पास्ट में किसी अच्छे समय को याद कीजिए, अपने पीक टाइम को याद कीजिए, जब आप शिखर पर थे, जब आप बहुत खुश थे, जब आपके पास बहुत सारी चीजें थी। उन सब को ध्यान में लाकर और उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। और फिर उस तरह की चीजें और भी बेहतर होती हुई आपकी तरफ आ रही है, इसे ध्यान में लाइए। आसमानों से जैसे कोई एक मॉडल नीचे उतर रहा हो और वो आपके हाथ में आ जाए, ऐसे महसूस कीजिए। और निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं पूरा होगा। आपका समय शुभ हो। मैं बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आप सबके लिए शुभकामना देता हूं। ओम शांति शांति शांति।